पहला सेगमेंट हमारा, और उस लिस्टिंग पे जरा बातचीत कर लेते हैं आप दोनों एक्सपर्ट्स के साथ। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के ग्राफिक्स लेकर के आ जाते हैं स्क्रीन पर। 20% प्रीमियम पर हुई है लिस्टिंग आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ की। एनएससी पर 2600 रुपये, बीएससी पर 2606 रुपये 20 पैसे पर यह लिस्ट हुआ है। और आईपीओ का प्राइस बैंड 2165 रुपये था, उसके मुकाबले 2606 के आसपास ये लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया है। 435 रुपये पर शेयर जो है, अगर जो लोग लिस्ट होते ही निकल गए होंगे उनको यहाँ पर फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रे मार्केट के जो प्रीमियम थे, ग्रे मार्केट का जो जीएमपी था, वो लगातार अच्छे लिस्टिंग के संकेत दे रहे थे। और सबसे बड़ी बात, ये जो सेबी का फैसला अभी आया, उसने जो कल हमने एएमसी शेयरों में तेज़ी देखी, उसका भी फ़ायदा यहाँ पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी को मिलता हुआ दिखाई देगा। करीब 39 गुने से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन के नंबर्स देखने को मिले थे। तो रिटेलर्स का काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन और ग्रे मार्केट का प्रीमियम और शानदार लिस्टिंग। अब बड़ा सवाल सर, लिस्टिंग के बाद अरुण सर क्या करें यहाँ पर? देखिए, उम्मीद के हिसाब से लिस्टिंग हुई है। 20% की उम्मीद थी कि ये शेयर प्रीमियम पर लिस्ट होगा, वो हुआ। आज सुबह मार्केट खुलने के पहले कुछ एप्स जो है आपके ये ग्रे मार्केट के, उन्होंने और ज्यादा भाव बता दिया था, बट मेरे ख्याल से वो एंथुजियाज्म ही था, यूफोरिया था और कुछ नहीं था। 3 बड़े एएमसी हैं जो आप कंपेयर कर सकते हो आज के दिन बाजार में। एक है आईसीआईसीआई, एक है एचडीएफसी एएमसी और एक है निप्पॉन लाइफ। अगर ये तीनों का आप कंपैरिजन देखें तो आईसीआईसीआई का मार्केट कैप सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पे आएगा एचडीएफसी और तीसरे नंबर पे आएगा निप्पॉन लाइफ। साइज के हिसाब से, एयूएम के हिसाब से ये 3 में आईसीआईसीआई बड़ा है, दूसरे नंबर पे एचडीएफसी है, तीसरे नंबर पे निप्पॉन है। इन तीनों की अगर आप कंपैरिजन करें तो बीच में निप्पॉन की पोजीशन थोड़ी खराब हुई थी, क्योंकि जो उन्होंने कंपनी को टेक ओवर की थी उनके जॉइंट वेंचर पार्टनर के से, उस समय कुछ सिस्टम्स में खराबियां, नॉन कंप्लायंस हुआ करते थे। एक घरेलू जो कहते हैं ना, लाला की कंपनी के हिसाब से चलता था। अब वो सब हटकर ये एक एमएनसी कंपनी या म्यूचुअल फंड या एएमसी बन चुकी है। मेरे ख्याल से आईसीआईसीआई को अब इस भाव से बड़े छलांग मारने के लिए एयूएम में बड़ी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, क्योंकि कमाई एयूएम बढ़ने से आता है एएमसी के लिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि फुल्ली प्राइस्ड हो चुकी है, बट मौजूदा एयूएम, मौजूदा परफॉर्मेंस, सब कुछ इस भाव में करीब करीब आ चुका है। अब शेयर इस भाव के आसपास इर्द गिर्द कंसोलिडेट करेगा नई तेजी के पहले। तो अभी सर जो लोग नया खरीदना चाह रहे हैं, क्या मतलब उनको वेट करना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए अभी? क्योंकि ये ग्रो में हमने देखा, मीशो में देखा, बहुत लोग लिस्टिंग के बाद जो मिस हो गया वो लोग खरीद रहे थे और उनको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी मिली, पैसे भी बने। विपुल जी, सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग पूछा है आपने, और मैं अगर कुछ कहूं कि अभी रुक जाओ और 3 दिन बाद अगर 100-150 रुपए बढ़ गए तो गालियां जरूर मिलेगी। तो अगर आपको टेम्पटेशन है कि भाई मैं कुछ छलांग मारूं, कुछ ले लूं, एक दरवाजे के अंदर एक पाव रख लूं, तो मेरा सजेशन ये है, आज का जो लो है 2581, उसके आसपास 1-1.5 घंटा वॉच करिए। अगर आपको लगता है कि शेयर बार बार मौका दे रहा है, नीचे आ रहा है, क्योंकि एक जो इंपॉर्टेंट निशानी है वो ये है कि शेयर एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगा है। 2621 की एवरेज है, मौजूदा भाव 2593 है। तो आप उस रेंज के आसपास आ रहे हो, नीचे के भाव में कुछ ऑर्डर डाल के रखिए। कुछ क्वांटिटी, पूरी क्वांटिटी नहीं, कुछ क्वांटिटी में आज जो कहते हैं इसमें एंट्री ले लीजिए और फिर 3-4 दिन बाजार के लिए वेट कीजिए कि आपको कहां पे एंट्री वापस लेनी चाहिए। ठीक सर,
आप बने रहिए सर। रचित सर, आपसे भी एक टिप्पणी जानना चाहेंगे। अभी आज की लिस्टिंग के बाद पहला रिएक्शन आपका, अच्छी लिस्टिंग, क्या करें उनके वो लोग भी जो लोग ने आईपीओ में अप्लाई किया था और वो लोग भी जिनको मिला नहीं, वो खरीदना चाह रहे हैं इसको? सर सबसे पहले माफी चाहूंगा, मतलब क्योंकि अरुण सर के साथ बहुत ही कम मैं स्क्रीन शेयर कर पाया हूं, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि उनके साथ मिलना हो पाएगा, बट जैसे कि आप बता रहे हैं, और कुछ खबर थी कि हाँ तबीयत के कारण उनसे नहीं मिलना हो पाएगा। अरुण सर को सर फॉलो करते हुए आ रहे हैं, और आप देखिए कि अरुण सर ने अभी जो बिल्कुल वो बात बोली ना, 150 रुपए का अगर मूवमेंट हो गया तो गाली सुनने को मिलेगी। मतलब आई कुड एक्चुअली सी कि हम लोग मतलब अगर वैसे देखा जाए और अरुण सर की सीनियोरिटी देखी जाए, तो मैं अरुण सर को ही कॉपी करता हूँ मेरी कमेंट्री में, ऐसा भी बोला जा सकता है। अरुण सर की और मेरी कमेंट्री बहुत सिमिलर लाइंस पे होती है। तो सर मौका नहीं मिल पाया आपसे मिलने का, बट कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको इस अवार्ड के लिए, और आपके साथ स्क्रीन शेयर करना इट्स अ कंप्लीट ऑनर। अब सर आ जाते हैं पर्टिकुलर स्टॉक पे। तो देखिए, मतलब क्योंकि अभी मैंने ये बात बोली ना कि कमेंट्री हम बहुत सिमिलर है, आई एम ऑफ द सेम ओपिनियन। इसमें मैं एक और चीज आपको ऐड कर देता हूँ। सर आपने देखा होगा जीएमपी का एक स्पाइक हुआ था जैसे ही सेबी का ये पर्टिकुलर पूरा का एक न्यूज आया था। इसके पीछे का कारण ये भी था कि कंसल्टेशन पेपर में जो कट्स थे वो बहुत ज्यादा थे, बट समहाउ आज जो हमारे सेबी के सर्वे सर्वा हैं वो बहुत सेंसिबली सबकी बात सुनते हैं, और कहीं ना कहीं एक विन विन सिचुएशन उन्होंने क्रिएट कर ली थी। इसीलिए एएमसी स्टॉक्स में भी हमने मूवमेंट देखा था, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के जीएमपी में भी हमने एक मूवमेंट देखा था। जो अरुण सर बात कर रहे हैं वो ये बात है कि 3,000 रुपए तक के टारगेट्स की भी बात हो रही थी, जो कि हो सकता है इन टाइम टू कम आते हुए आपको दिख जाए। अब अगर आपने इसको ले रखा है, और इसमें एक और सवाल मैं ऐड कर देता हूँ सर, कुछ लोग ये बोलेंगे कि मेरे को 6 शेयर ही आए हैं, मैं अब क्या करूं? तो मैं ये कहूंगा कि अभी आप बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। अगर आपको अपना लॉट कंप्लीट करना है, इसको 1-2 दिन ट्रेड कर लेने दें, फिर एक बेस फॉर्मेशन जहां पे हमें दिखेगा, फिर हम आपको बता पाएंगे कि आपको अपना आगे खरीद के लॉट कहाँ कंप्लीट करना है। जिन्होंने एज ए ट्रेडिंग बेट लिया था, उन लोगों के लिए यही बात रहेगी। जो अरुण सर के लेवल्स हैं उससे मैं थोड़ा सा और नीचे चला जाता हूं, 2560 रुपए के लेवल्स होंगे, उसके ऊपर मेंटेन करता है तो आप अपनी जर्नी जो है ट्रेडिंग की, जो आपने एक बेट ले रखी है उसको कंटिन्यू करिएगा। उसके नीचे अगर आपको बहुत सस्टेन्ड वॉल्यूम से मेंटेन करता हुआ दिखता है तो आप अपने प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और निकल सकते हैं। ठीक सर। अब सर समय थोड़ा सा कम है, 5 मिनट में मुझे 2-3 चीज़ें आपसे जो पूछनी है आप दोनों लोगों से, क्योंकि 2 शेयर और हैं जिस पर बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के लिए। एक तो मीशो है और एक ग्रो है। लेकिन अभी के लिए सर ये जानना चाहेंगे, जिनको लिस्टिंग मिल गई है, गेन मिल गया है, प्रॉफिट बुक करें या फिर प्रॉफिट अभी जो है कुछ दिन के लिए, जो लोग मीडियम टर्म का व्यू है, और सेबी के फैसले का क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? क्या ये मीडियम टर्म के लिए रखने लायक है या इमीडिएटली? रचित सर आपसे भी जानना चाहेंगे, और अरुण सर, क्या प्रॉफिट बुक कर लें अभी या वेट करें अभी? देखिए, मीशो में जो प्राइस मूवमेंट हुआ है, मुझे कहते हुए कतई डर नहीं लगता कि इट हैड मी परप्लेक्स्ड। इस टाइप का प्राइस मूवमेंट अचानक क्यों हुआ? 7 दिन 8 दिन बाद 2-3 दिन में एक सर्किट भी लग गया और शेयर भाग गया। किसने बाइंग करी, क्यों बाइंग हुई, नहीं समझ में आता। कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, बट ऐसा कोई यूनिक मॉडल नहीं है कि दुनिया में पहली बार आया है। आजकल बहुत सारे मूवमेंट्स होने लगे हैं बाजार में, जो मतलब वो कहते हैं ना, नए लोग आ गए हैं जिनके पास मनी पावर और कई तरीके हैं खेलने के, जो हमारे जैसे मेरे जैसे पुराने लोगों को फंसा देते हैं, जो हम समझ नहीं पाते। मेरे ख्याल से मीशो में मौजूदा स्तर पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जहां तक ग्रो का सवाल है, मेरे ख्याल से इसमें भी जो एक शॉर्ट सेल के ऊपर शेयर ऑलमोस्ट डबल हुआ था और फिर करेक्ट किया है, ये एक लंबे रेस का घोड़ा है। इसका मॉडल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसमें पैसा आगे जाकर बनेगा। अगर आप 1 साल का व्यू लेते हैं तो जब भी आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है थोड़े करेक्ट करके, इसमें आप निवेश कर सकते हैं। वो थोड़ा करेक्ट कौन सा लेवल होगा सर?
सर देखिए, खराब दिन हर शेयर के लिए आता है। मान लीजिए आज 144 का भाव है, कल आपको कोई कारणवश बाजार में एक गिरावट आती है और ये शेयर आपको 4-5% नीचे मिलता है, आप ऐड कर लीजिए। आपका लक्ष्य 1 साल का है, वो सोचकर ऐड कीजिए। अच्छा ये सर जिन लोगों को आईपीओ लगा था ये वाला आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, अभी प्रॉफिट बुक करें या और अच्छे गेन की उम्मीद करें? क्योंकि बहुत लोगों को उम्मीद है कि अभी तो कल फैसला आया सेबी का, कल तो सारे म्यूचुअल फंड के शेयर चलने शुरू हुए हैं, तो ये क्यों नहीं चलेगा? तो ये अगर जिनके मन में है उनको क्या करना चाहिए? वे होल्ड करना चाहिए या प्रॉफिट 20% मिल गया बुक करना चाहिए? विपुल जी, एक अलग तरह से आपको हिसाब देता हूं। बैंक में जितने महीने आप पैसे रखोगे उतने महीने का आपको ब्याज मिलेगा। अगर आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को होल्ड करोगे तो इसमें कमाई मिलेगी। ये कंपनी है क्या? एएमसी है, म्यूचुअल फंड मैनेज करती है जिसमें आपने निवेश किया है, और रोज शाम को कमीशन जमा कर लेती है और वो काट के एनएवी डिक्लेयर करती है। अगर आप चाहते हो कि कंपनी में आपका भाव बढ़े तो आपको होल्ड करना पड़ेगा। आप सोचते हो मैं आज लूंगा और कल बेच दूंगा और मुझे 10% मिलेगा, वो अब नहीं होना। ठीक, चलिए ब्रजेश सर, बहुत संक्षिप्त में टिप्पणी, क्योंकि 30 सेकंड का ही समय है। 2 टिप्पणियां आई हुई हैं। एक तो शकीलुर रहमान साहब कह रहे हैं 26,000 पर फेविक्विक लगा करके रोक दीजिए किसी तरीके से, और एक हमारे एक दर्शक की टिप्पणी आई है, पंकज जी कह रहे हैं सर्दी बहुत है, अंकल फैन चला करके बैठे हुए हैं, कौन से देश से शो कर रहे हैं? तो मुंबई में बैठे हुए सर, वहाँ भी हम लोग भी हो क्या है, इतनी ठंड नहीं पड़ रही मुंबई में। रजी सर, संक्षिप्त टिप्पणी मीशो ग्रो को लेकर के, और जो लोग अभी होल्ड करें या फिर निकल जाए एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लें, बहुत संक्षिप्त। सबसे संक्षिप्त यही हो सकती है अरुण सर को कॉपी पेस्ट, क्योंकि आप पता है आपको मैं ग्रो के लिए बोलूंगा कि अभी और डाउन साइड है, 126 रुपए के आसपास है, मैं नहीं बोले शो पा रहा हूं। मीशो के लिए भी सर, मतलब कल एक प्लेटफॉर्म पे था, मीशो आईपीओ अप्लाई करने के लिए हमने बोला था, बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा लग रहा था, बट इस तरीके का प्राइस पॉइंट मूवमेंट सर नहीं समझ में आता। और अरुण सर हैज एक्चुअली पुट इट राइट दैट यंगस्टर्स जिनके पास पैसा आ गया और वो थोड़ा उस तरीके का मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, इट इज गुड टाइम आपको ये प्राइस मिल रही है। अभी 5% नीचे है, हो सकता है आने वाले दिनों में आपको और नीचे मिले। अगर आपके पास है तो प्लीज बुक प्रॉफिट्स, ये भाव आने में वापस आपको टाइम लग सकता है। और ग्रो लोअर लेवल पे, यहां पे कुछ भी नहीं करना है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, आईसीआईसीआई जो एएमसी स्टॉक है उसके लिए सर अभी स्टार्टिंग कमेंट्री में मैंने आपको बोला था 2560 रुपए का एक लेवल होगा, उसके नीचे अगर मेंटेन करता है तो फर्दर वीकनेस आपको आती हुई दिख सकती है। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करिएगा, इसको कैरी फॉरवर्ड करते रह सकते हैं। और अगर आपने इसको ट्रेडिंग बेट लिया था बट एएमसी की न्यूज के बाद आपको लग रहा है कि आप इसको स्टिक अराउंड कर सकते हैं, आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, मैं कहूंगा हो सकता है आपका डिसीजन बिल्कुल सही हो। आने वाले समय में आपको एक अच्छा प्राइस मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से पोजीशन मैनेज करिए। चलिए रचित सर, आपसे फिर दोपहर में मुलाकात होगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप डिस्क्लोजर देना चाहें तो दे सकते हैं, बाकी या तो 1 बजे देना चाहें तो 1 बजे दे दीजिए सर। सर जैसा मैं 1 बजे दे देता हूँ। 1 बजे दीजिए सर आप, ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू अरुण सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रचित। थैंक यू। और अरुण सर, आपको सर अभी धन्यवाद कर देते हैं। 10-15 मिनट में आपसे राहुल जी आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनसे थोड़ी सी बात करके 15-20 मिनट में आपसे मैं दोबारा कनेक्ट करता हूं, काफ़ी सारी बातें करनी है आपसे। तो थैंक यू सर अभी के लिए। और डिस्क्लोजर, थैंक यू। हाँ 15-20 मिनट में दोबारा मिलते हैं। डिस्क्लोजर ये है कि जिस शेयर के ऊपर डिस्कस किया है, मुझे शेयर होल्डर कोटा में जरूर 9 शेयर मिले थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिला। भारे सर, चलिए अब और डिटेल में और विस्तार पूर्वक सर अभी 20 मिनट में आपसे मुलाकात करते हैं फिर से। थैंक यू सर अभी के लिए बातचीत करने के लिए।